जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में आप सभी प्यारी सी संगत के लिए ही अरदास। आप लोग सब हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए। गुरु जी के सत्संग, अदायगी, सेवा का समय बहुत अद्भुत लगता है। गुरु महाराज जी की दी हुई दातों का और उनकी बहती हुई रहमतों में हमारा सराबोर होने के लिए जो उन्होंने एक दरिया बहाया है अपनी आशीर्वादों का, अपनी ब्लेसिंग्स का हमारे जीवन में, तो उसको सोच सोच के बहुत ज़्यादा गूज़बम्स होते हैं और बैठे बैठे मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे। मतलब किसी तरीके का थोड़ा सा भी लो वाइब्रेशन में जाने का हो रहा होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में घटित हो रही होती है। हम लोग भौतिकता से भी कनेक्टेड हैं और आध्यात्मिकता भी गुरुजी हमारी बैलेंस कर रहे हैं और कर रखी है। तो गुरु महाराज जी तो हमेशा से यही बोलते रहे हैं कि मैं यहाँ पे तुम लोगों के परिवार छुड़वाने नहीं आया हूँ, या मैं तुम लोगों को संन्यास दिलवाने नहीं आया हूँ, या मैं तुम लोगों के भौतिकता या भौतिक जीवन को छुड़वाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम अपना भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी बैलेंस करो। और बहुत सुंदर बात है ये, क्योंकि हम लोग इस अर्थ पर आए हैं जो हमारे कर्मों को रिलीज़ करने, हमारे कर्मों को बख्शवाने का एक स्कूल वी कैन से कि हमें भेजा गया है कि यहाँ पर आके आप सीखिए। अपने जो भी आपके साथ गलत होता है या आपके साथ सिचुएशंस वर्स्ट हो रही हैं या आपको ऐसे लग रहा है कि चारों तरफ से मुसीबतें हैं, दोज आर नॉट एक्चुअली सफरिंग्स, दोज आर ओनली अवर एग्ज़ाम्स। और हमारी परीक्षा महाशिव खुद ले रहे हैं, महाकाल खुद ले रहे हैं। तो उससे बड़ा तो हमारे सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी परख करी जा रही है। कभी भी आपको ऐसे लगे कि नित्य-नेम संभाला हुआ है, सिमरन मैं कर रही हूँ, मंत्र जाप मैं कर रही हूँ, गुरुजी से मैं पूर्ण रूप से कनेक्टेड हूँ, गुरुजी की कही बातों पे मैं चल रही हूँ, उसके बावजूद भी मेरे जीवन में इतना दुख कष्ट क्यों चारों तरफ से आ रहा है, या होपलेसनेस क्यों लाइफ में मर्ज हो रही है। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में अभी एक एक क्या बहुत सारे केस ऐसे देखे कि गुरु महाराज जी से जुड़कर भी जो अमृत वेला भी संभाले बैठे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वो, और वाक़ई में दिल से बहुत गुरु जी से वो कनेक्टेड हैं और प्यार करते हैं गुरु महाराज जी को। पर जब गुरु महाराज जी देते हैं ना, बहुत देते हैं। एक आंटी जी हैं, उनका नाम मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। उनके घर में गुरु महाराज जी की इतनी तरस है, वो चोला सिलने का काम करती हैं और उनके घर में गुरु महाराज जी ने शहद वर्षा भी करी है, 2 बार अमृत वर्षा भी करी है। तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरु महाराज जी की, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि साक्षात दर्शन दिए ये। देखिए, दर्शन कोई ऐसा ही नहीं होता कि आप गुरु महाराज जी आपको बैठे दिखे या खड़े हुए दिखे पूरे उनके फिजिकल फॉर्म में। दर्शन हर तरीके से होते हैं गुरु महाराज जी के। और 5 दर्शन हमारे अध्यात्म में भी सबसे स्ट्रांग बताए गए हैं। एक तो स्वरूप का दर्शन, एक ड्रीम दर्शन, एक साक्षात दर्शन और एक वाणी स्वरूप में दर्शन, और किसी भी एनिमल फॉर्म में दर्शन, या किसी ब्लेसिंग कोडिंग के फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में दर्शन। ये सब दर्शन ही माने जाते हैं। तो उनको, और हमारे गुरु महाराज जी तो हर चीज़ में तरस बरसा रखी है। मतलब हम लोग बोलते हैं गुरु जी का एक हम लोग को सिग्नेचर है ना कि वो हम लोग वो ब्लेसिंग्स, हाँ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु, ऑलवेज ब्लेसिंग्स करके गुरु महाराज जी लिखते हैं ना कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज ब्लेसिंग्स। तो ऑलवेज वैसे तो इंग्लिश का वर्ड्स है कि हमेशा आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद बरसते रहें। सॉरी, बीच में थोड़ा सा मेरा मिस कम्युनिकेट हुआ, बट वो थोड़ा सा मैं उसे सेट करने की कोशिश कर रही थी। आई विल नॉट एडिट दैट एंड विल नॉट कट दैट पीस। कोई बात नहीं, नेचुरल रहने देंगे उसे। ऑलवेज ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरु जी। तो ऑलवेज का मतलब हमेशा तो यही होता है, जो मैं भी बोल रही हूँ, हमेशा ही गुरु जी के हम लोग के ऊपर आशीर्वाद बरसते रहें। बट मुझे ऐसा लगता है गुरु महाराज जी ने वाकई में चारों तरफ हर चीज़ में ब्लेसिंग हम लोग को ब्लेस करके दी हुई है। तो ऑलवेज का मतलब हम ये भी ले सकते हैं फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, ऑल स्पेस वेज, ALLWAYS। मैं इसको ऐसे लेके चलती हूँ बिकॉज मुझे तो हर चीज़ में गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही महसूस होती हैं। और देखिए, ईश्वर का आपके साथ कम्युनिकेट करने का तरीका तो यही रहेगा। ये आप मत समझिए कि एक इंसान जैसे एक इंसान के आगे आके बैठा हुआ है, इस तरीके से आपको गुरु महाराज जी मिल जाएंगे। बड़ा मुश्किल काम है। वो तो इंसान ऐसा होना चाहिए कि उसकी आत्मा की भी आत्मा बड़ी पवित्र होगी, तभी वो उनके साथ आकर बैठेंगे।
ठीक है? वो भी हमारे कर्म बिल्कुल 0% पे जाके स्वच्छ हो जाएँगे और उसके बाद हम किसी भी कर्म में नहीं पड़ेंगे और ऐसा पॉसिबल नहीं है भौतिक दुनिया में रहते हुए। बस हम इतना गुरु महाराज जी को ज़रूर दे सकते हैं कि उन्होंने जो हमें हमारे ऊपर भरोसा जताया है, उस भरोसे को हम गुरुजी के ऊपर पक्का करके और उनके सिखाए हुए सब्र में रह के और उनके बताए हुए रास्ते पे चल के, जो उन्होंने हमसे छुड़वा दिया वो छोड़ के उसमें खुशी समझ के रहना, एक दूरी मेंटेन कर लेना चीज़ों से और 5 प्रवृत्ताओं से ऊपर हो जाना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा ये नहीं करनी है, संतों की निंदा नहीं करनी है, किसी व्यक्ति विशेष की निंदा नहीं करनी है और सिमरन मंत्र जाप करना ही करना है। हो सके तो अमृत वेला ज़रूर सँभालें, तो उसके साथ ही हमारे गुरु महाराज जी बहुत खुश होते हैं। अगर हम इतना भी गुरु महाराज जी को दे पाएँ ना, तो हम ईश्वर को कुछ नहीं दे सकते, हमारी औकात नहीं है। मैंने देखा है गुरुद्वारे में जाके, मंदिर में जाके लोग 1-1 रुपए, 2-2 रुपए या 10-10 रुपए लोग चढ़ा हम लोग की औकात नहीं है, हम ईश्वर को पैसा दे सकें। उन्होंने ये दुनिया बनाई है, उन्होंने ये मटीरियल्स सब लोगों को दिए हैं। हम तो वो ईश्वर हमसे चाहते हैं, वो भी चाहते हैं उन्हें कुछ दें, बट वो सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि हम उन्हें वो विश्वास दें, प्यार करें, प्रेम करें, मन में नेकी रहे, किसी के लिए कोई हमारे मन में गिला ना हो। सबको माफ़ करके हम अपनी खुशी के लिए अपने परिवार का पालन-पोषण करें, अपने कर्मों को अच्छा करें। यहाँ पे जो कर्म हमारे ख़राब इतने जन्मों के होकर आए हैं, उन कर्मों को हम रिलीज़ करें और आगे के अपने कर्म वैसे बनने ना दें, झूठ ना बोलें, किसी की हम लोग क्रिटिसिज्म में ना पड़ें या हम किसी के साथ उलझे नहीं, लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, हम कारण ना बने किसी भी चीज़ का। वो गुरुजी के लिए उनके चरणों में हमारी सेवा रहेगी। तो जो ये कर पाएगा तो ये निश्चित रूप से वो इस पृथ्वी में निर्वाण प्राप्त करेगा और फिर से सचखंड में गुरु महाराज जी से जो हम बिछड़ कर आए हैं, हम क्या चाहते हैं? हम गुरु महाराज जी से जुड़े हैं तो हम क्या चाहते हैं? गुरु महाराज जी का यही तो चाहते हैं ना, उनके आशीर्वाद 24 घंटे हमारे साथ रहें। फॉर्म्स यही हैं, चाहे वो जानवरों के रूप में आएँगे, इंसेक्ट्स के रूप में आएँगे या किसी ब्लेसिंग के रूप में आएँगे, आपके ओम बन जाएँगे या आपको कबूतर के रूप में दर्शन होंगे या किसी गाड़ी के ऊपर दर्शन हो जाएँगे या आपको कुछ ना कुछ ऐसा मूवी क्लिप या कुछ भी ऐसा कैंडिड मैसेज जो गुरु महाराज जी का आपको मिलेगा, आपको उनके निशान मिलेंगे, तो वो होता है दर्शन जो गुरु महाराज जी हमें देते हैं। ग्लिम्पसेस भी गुरु महाराज जी के नज़र आते हैं, वो उनको नज़र आते हैं जिनकी प्रेमा भक्ति गुरु महाराज जी से होते हैं और हम उनका तेज नहीं सहन कर सकते क्योंकि हम नंगे आँखों से सूर्य को भी नहीं देख सकते और हम आप स्वरूप में भी गुरु महाराज जी की आँखों को ध्यान से देखेंगे ना, आप देख नहीं पाएँगे, इतना तेज उनके हर स्वरूप में भी है। मैंने ये चीज़ बहुत बार नोटिस करी है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ उनकी आँखों में काफ़ी देर तक देखने की और पर देख नहीं पाती क्योंकि आँखों में कुछ होना शुरू हो जाता है। वो उसी का ही प्रताप है कि वो स्वयं उसमें विद्यमान है। बोलने में कुछ और लगी थी, उस आंटी का ही सत्संग में सुना रही थी, मैं आती हूँ अपने सत्संग पे, तो उन आंटी के घर में अमृत वर्षा और शहद वर्षा हुई, उनको प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे थे गुरु महाराज जी के। परसों नरसों मुझे सुनने को मिला, एक आंटी का मुझे फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो उनकी एक्चुअली जेठानी लगती है, तो उन्होंने बोला मेरी जेठानी ने ना अमृत वेला छोड़ दी। मैं शॉक्ड हो गई, मैं कहा दैट लेडी शी वॉज़ सो स्वीट एंड गुरुजी का नूर उनके चेहरे पे झलकता था। मैं मिली उनसे 1 और 2 बारी, मेरे घर भी आई हैं वो गुरु महाराज जी का जब सत्संग था। मतलब शी वाज़ वेरी नाइस लेडी, शी इज़ वेरी नाइस लेडी एक्चुअली और वो चोला बनाने का काम करती हैं गुरु महाराज जी की। ठीक है, फाइनेंशियली शी इज़ नॉट स्टेबल एंड अभी जूझ रही हैं चीज़ों से, वो जूझना नहीं है। गुरु महाराज जिनके घर में इतना तरस दे चुके हैं ना, तो उनको तो अपरखा जाएगा। आप लोग भी कभी ये देखें ना, अगर चारों तरफ से सब कुछ होने के बावजूद भी ईश्वर से जुड़ के भी, गुरु जी से जुड़ के भी अगर आप लोगों के जीवन में समस्याएँ आ रही ना, इट मीन्स कि गुरुजी महाराज परख रहे हैं। कुछ देने से पहले वो परख ज़रूर करते हैं। पहले परीक्षाएँ लेते हैं और फिर वो परख करते हैं। परीक्षाएँ छोटे लेवल की नहीं होती, मैं बार-बार अपने वीडियो में यही बताती हूँ। आपको देके भी परखेंगे, आपको देने से पहले भी परखेंगे। परख तो मरते दम तक होती रहेगी क्योंकि उन्होंने हमें हर चीज़ के लिए स्टेबल रखना है। देखिए, ज़रा-सा भी कुछ हमारे हाथों में आ जाता है ना, घमंड पैदा होना लाज़मी हो जाता है। थोड़ा-सा अभिमान अंदर कहीं न कहीं ना चाहते हुए भी आपका सिर उठने लग जाता है। आप बहुत ज़्यादा रॉयल फ़ील करने लग जाते हैं। अब रॉयल्टी के भी बहुत सारे पैमाने होते हैं, पैरामीटर्स हैं कि उस रॉयल्टी में आप लोगों को ग्राउंडेड होके रहना है, आप लोगों को डाउन टू अर्थ रहना है। बिकॉज़ आपके हाथ अगर गुरु महाराज जी ने भरे हैं ना, झोलियाँ भरी है ना, वो सिर्फ़ आपके लिए नहीं भरी है, वो आगे देने के लिए भरी है। जो अपने तक रखेगा वो टेम्परेरी रहेगा, फिर वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा और जो इन दातों को लोगों के बीच में बाँटेगा ना, उसके कभी खजाने ख़त्म नहीं होने देंगे गुरु महाराज जी। सिमरन मंत्र जाप करते रहिए। मंत्र जाप की महिमा इतनी है, मैंने इतनी साखियाँ गुरु महाराज जी ने मुझे सुनवाई हैं कि बड़े-बड़े
राजाओं महाराजाओं के जिन्होंने लोगों पे बड़े अत्याचार करे और फ़कीरों पे उन्होंने इतने अत्याचार करे और जब अपने उनके दरबार लगे और फ़कीरों को बुलाया गया दंडित करने के लिए कि आज मैं तेरा सर कलम करूँगा, तो वो सर कलम नहीं कर पाया। स्वयं उस फ़कीर की रक्षा किसने करी? गुरु नानक देव जी की साकी थी, गुरु नानक देव जी ने करी। सबकी पत रखते हैं, सबकी पत रखते हैं। आज गुरु तेग बहादुर जी का जयंती पर्व है, तो बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबको। और हमारे सारे गुरुज़ आप लोगों पर ऐसे ही तरस रखें और आप लोगों को इसी तरीके से आध्यात्मिकता की ओर मोड़े। नाम जाप में बहुत ताकत है। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। साखियाँ सुन के और ज़्यादा हमारा विश्वास पक्का हो जाता है कि पहले भी लोगों के साथ ईश्वर ने उनकी लाज रखी है, उनको ढका है, उनकी सुरक्षा करी है। चाहे गुरुज़ ओमनी रूप में आए। अब गुरु गोविंद सिंह जी थे, जब उन्होंने चोला छोड़ा था, तो 2 पति पत्नी थे, वो रास्ते में जा रहे थे, तो वहाँ से एक राजा गुजर रहा था। उस राजा ने उन पति पत्नी की सच्ची घटना पे आधारित है। उन पति पत्नी में से उसके पति को कुछ कार्य ऐसा करने के लिए बोला जो गुरु गोविंद सिंह जी के शान के खिलाफ था। तो उन्होंने नहीं करा, तो उसका सर कलम कर दिया राजा ने। पत्नी जब तक आई, उसने देखा मेरे पति का सर कलम हो रखा, जोर जोर के उसने नाम लेना शुरू करा। और राजा बोल रहा है, तो क्यों किसका नाम ले रही है? तो उसने कहा मेरे गुरु का नाम है और वो आके मेरे पति की रक्षा जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था मैं तेरे पति और तेरे घर पे आँच नहीं आने दूंगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस राजा ने बोला ठीक है, वो तो अब जिंदा नहीं है ना, चल बुला के दिखा। उन्होंने आवाज़ मारी गुरु गोविंद सिंह जी को और वो अपने घोड़े पे लगाम लेते हुए जोर जोर की आवाज़ उन्हें लगी, आने लगे और उन्होंने उस राजा का सर कलम कर दिया और जिस व्यक्ति का सर कलम था उस व्यक्ति को जीवन दान प्रदान करा। मेरे खुद के बहुत एक्सपीरियंसेस ऐसे ही हैं कि गुरु महाराज जी को जब मैंने आवाज़ मारी है, मेरे आवाज़ मारने से पहले मेरे गुरु महाराज जी ने मेरी रक्षा करी है, हर परिस्थिति में करी है, हर विकट परिस्थिति में करी है, हर जटिल परिस्थिति में करी है, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। बस वही कि मंत्र जाप, मन मन में मंत्र जाप चलाते रहिए, नाम जाप चलाते रहिए। कहीं विकट परिस्थिति में आप ऐसी जगह पे भी खड़े हैं ना जहाँ पे स्वरूप नहीं है आपके हाथ में और आप बाज़ार में हैं या किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ पे आपको जवाबदेही हो रही है, आप पे ब्लेमिंग्स करी जा रही है या झगड़ों में फंसने की नौबत आ रही है या किसी ऐसी विकट परिस्थिति में फंसने की नौबत आ रही है, आप यकीन मानिए श्वास श्वास सिमरन चलाइए। घर में भी बाहर भी, उठते बैठते सोते जागते लेटते आपकी पत्त रखेंगे गुरु महाराज जी, आपको ढकेंगे। आपकी इज्जत ध्यान रखने की जरूरत होगी, आपकी इज्जत ढकेंगे। मेरे एक्सपीरियंसेस डिवाइंस हैं, मेरे को आदेश नहीं है गुरु महाराज जी का यहाँ पे बोलने के लिए, नहीं तो मेरे भी एक्सपीरियंसेस ऐसे ही हैं, तभी मैं इतनी शान से और इतना निडर होकर हैडेड अप होकर बोलती हूँ। मैं क्योंकि मेरे साथ ये सब घटित होता है और होता आ रहा है। अभी भी मैं थोड़ा सा कुछ था देख के मेरा मन थोड़ा सा ख़राब होने लगा, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ गलत करा है और मैंने कभी किसी का गलत नहीं करा। और अभी गुरु महाराज जी का मैसेज आ गया, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तेरे को मैं दुखी नहीं देख सकता और तू दुख में नहीं रहेगी। जिसने तेरे साथ गलत करा है उसे माफ़ कर और एक दूरी मेंटेन कर ले। उन सबको मैं अपने आप जवाब दूंगा और तेरा जस्टिस तुझे मिलेगा। और अब तेरा मैंने झोलियाँ इतनी भरनी है कि तेरे पास खुशियों के खजाने खुल जाएंगे। बस तू इसी तरीके से अपना सिमरन मंत्र जाप करती रहे। कल गुरु जी का एक बड़ा सुंदर सा मैसेज आया, मैंने तुझे हर तरीके से परख लिया है, तेरी परख मैंने स्वयं करी है और नींबू की तरह तुझे निचोड़ा है। तूने हर परिस्थिति में सिर्फ मुझे ही पुकारा, तो मैं तुझसे बहुत खुश हूँ कि तूने निंदा नहीं करती किसी की भी, तू डरती नहीं है, तू निडर हो गई है, तेरा मेरे पे विश्वास पक्का हो गया है, तेरा सब्र पक्का हो गया है। मैं तेरे पे बहुत खुश है। मेरे बेटे के लिए बहुत मैसेज आ रहे हैं, पता नहीं बेटे पे तो क्या ही भारीपन पड़ा रहता है, कुछ ना कुछ पीछे से इसके ऊपर होता रहता है। तो इसकी तबीयत को लेके भी अभी चल ही रहा था। मैं वो सत्संग सुन नहीं पाई, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब मैं ना ऐसे सत्संग सुनूं जिसमें पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा भरी हुई हो। तो अब ऐसा भी कुछ सत्संग आता है ना कि दिक्कत आने वाली है, मेरे को यही लगता है गुरु महाराज जी आप बैठे हो, मेरे को अभी कुछ नहीं सुनना, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिविटी में, आपने मुझे बड़ी मुश्किल से पॉजिटिविटी में लेकर आए हो, साल लग गया। मैं अब किसी नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहती, क्योंकि ज़रा से भी सुन लो तो फिर मन कहीं ना कहीं ख़राब होना शुरू हो ही जाता है। मेरे गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं और बहुत बहुत बेअंत शुक्राने मेरे बेटे को फिर से लाइफ ब्लेस करने के लिए और उसके पेट की बीमारी को ठीक करने के लिए, गले की बीमारी को ठीक करने के लिए अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राने। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सत्संग के साथ। जय गुरु।